नमस्कार। आज अगस्त 31 2020 है। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और हम हर रोज की तरह आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। जो लोग इस वीडियो को प्राय सुनते हैं उनको मालूम है कि हम ये बातें दो चरणों में करते हैं। पहले हम देखते हैं आज की क्या योजना थी और बाजार ने क्या किया, और फिर ये सोचते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। आज की क्या योजना थी, ये बात हमने कल करी थी, जब मैंने कहा था कि भाई आज बाजार है ना तेजी में है, इसलिए इस बाजार को हम ये नहीं कह सकते कि इतना ऊपर चला गया और ऊपर कैसे जाएगा। हम बाजार में खरीदारी करेंगे, कोई डिप आएगा उसमें, ये तय किया था आज के लिए। आज सुबह भी यही बात थी कि बाजार में कोई डिप आएगा तो खरीदेंगे। सुबह ऐसा अंदाज हुआ कि बाजार तेजी से खुलेगा, और जब बाजार खुला तो 125 पॉइंट ऊपर खुला शुक्रवार की क्लोजिंग से 11,777 पे, और हम क्लोज किए थे करीब 650 पे, 651-52 पे। तो 125 पॉइंट की तेजी के बाद में अब यहाँ कहाँ खरीदेंगे हम? कोई ब्रेकआउट तो खरीद नहीं सकते, तो फिर कोई डिप खरीदेंगे। डिप का अर्थ ये था कि 40-50 पॉइंट बाजार नीचे आए और वहां थम जाए। ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूं जब हम डिप्स को की खरीदने की बात करते हैं कि बाजार गिर रहा है वो डिप नहीं होता है। बाजार गिरते समय रुक जाए गिरना, और फिर हमारे कोई संकेत हमको मिले कि ये बाजार अब शायद ऊपर जाने के लिए तैयार है। और उससे भी जरूरी है कि जब वो रुक जाता है, वहां पर बेस बना लेता है, तो वो हमको बताता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, जहां वो रुका था वो उसके नीचे। तब हम उस डिप की खरीदारी करते हैं। अभी तक ये मौके प्राय मिल रहे थे डिप्स पर खरीदने के। तो अब डिप कैसे आएगा? सबसे पहला संकेत बाजार ने दिया कि वो नीचे आना चाहता है जब वो अपने 15 मिनट के लो को तोड़ दिया। उसने हाई को नहीं तोड़ा, लो को तोड़ा। तो अब है ना, ये बात हमने कल की तो नहीं थी, लेकिन एक ट्रेड जो अचानक खुल के आ गया वो था 11,750 पर। वो निफ्टी फ्यूचर्स का लो था 15 मिनट का। और अगर बाजार नीचे डिप करेगा, और इतना ऊपर आया हुआ बाजार है, वो तो कहीं भी नीचे जा सकता है, वो भी साधारण सा डिप ही होगा। तो 750 पर कुछ बिकवाली बनती है, क्योंकि वो 15 मिनट का लो टूट रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात हमने की नहीं थी। ये बात आज सुबह खुल के इसलिए आई क्योंकि 125 पॉइंट का गैप हुआ। गैप के बाद में तुरंत बाजार नीचे आने लगा। ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि बाजार उस गैप को पूरा नहीं तो आंशिक रूप से भरता है। तो अगर आंशिक रूप से भी भरेगा तो 750 के नीचे वहां गुंजाइश है कुछ पॉइंट्स कमाने की। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 750 पर शॉर्ट किया और ये सोचा कि जहां भी बाजार रुक जाएगा, थम जाएगा, साइडवेज होने लगेगा, वहां हम इस शॉर्ट पोजीशन से निकलेंगे, और फिर अगर होगा तो हम खरीदेंगे भी। वो शॉर्ट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि गैप इतना बड़ा था, और गैप भरने की इतनी अधिक संभावना थी कि वो ट्रेड बनता था। हर रोज नहीं होता है, वो कुछ करना ही नहीं पड़ा। 1 घंटा तक बाजार निरंतर नीचे आता गया। सिर्फ 1 घंटे में 750 से 11,550 आ गया। हम अपने शॉर्ट को निकाले कहाँ? कोई जगह ही नहीं मिली। वो कोई हाई को उसने तोड़ा नहीं, साइडवेज वो गया नहीं। एक बार बनाता, फिर तोड़ के नीचे आता, फिर तोड़ के नीचे आता। 550 पर आकर बाजार निफ्टी रुक गया और 1 घंटा साइडवेज हो गया। वहां जब वो ऊपर 600 की तरफ जाने लगा तो हम अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर दिए, क्योंकि हो सकता है कि यही इसका मंदी का अंत हो, आज के इंट्राडे मंदी का। तो 11,600 में शॉर्ट को 600 से कुछ कम में उस शॉर्ट को क्लोज किया गया। ये बात मैं आपसे इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कहता हूँ जहाँ तक हो सकता है हम जो पहले प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, उसी पर अमल करते हैं। लेकिन आज बाजार ये योजना में था नहीं कि 125 पॉइंट तेजी से खुलेगा, और तो बाजार ने अचानक ऐसा काम किया कि एक ट्रेड बनने लगा जो कि योजना में शामिल नहीं था। ये कभी कभी ऐसा होता है, तो आज हो गया। अब हमारे पास प्रश्न ये था कि क्या हम 550 और 600 के बीच जो रेंज बन रहा है उसके ऊपर जब वो टूटने लगे तो खरीदारी करें? तो खरीदने का कोई कारण बन नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि है ना 200 पॉइंट की मंदी आई है। हम मंदी की बात करते हैं ना कि 50 पॉइंट नीचे आ जाए, 60 पॉइंट नीचे आ जाए, थम जाए, रुक जाए, तो वहां से बाउंस खरीद लेंगे। अब ये मन में प्रश्न चिन्ह है कि 200 पॉइंट की मंदी जो आ गई, हमने आज का लो तो 15 मिनट का तो खैर तोड़ा ही तोड़ा, और हम तो कल शुक्रवार के लो के नीचे चले गए। तो 200 पॉइंट की मंदी के बाद बाजार का माहौल क्या रहेगा आज ये कहना मुश्किल हो गया। फिर मैं टीवी नहीं देखता हूँ इस समय। जब न्यूज़ देखा तो समझ में आया कि लद्दाख के कोई समाचार भी आए हुए हैं। तो समाचार आए हुए हैं, जीडीपी
के नंबर्स शाम को आने वाले हैं, 200 पॉइंट बाजार नीचे आ गया है सॉरी, इस अवस्था में खरीदने का कोई कारण मन नहीं बना। खरीदने को खरीद सकते थे, खरीदते 550 पे स्टॉप लगाते तो स्टॉप आउट हो जाते, कोई बात नहीं है। स्टॉप्स लगते हैं, सारी ट्रेडिंग में लगते हैं, मुझे उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इतने बातें विपरीत होने लगी थी, फिर वो लद्दाख की कहानियों से थोड़ा मन भी मायूस था कि क्या यार क्या हो रहा है, तो चुप बैठे रहे। उसके बाद तो बाजार 200 पॉइंट नीचे आया है, मैं उसमें था नहीं, देखते देखते उसका मजा लेते गए और कुछ किया नहीं। ये तो आज की बात हो गई। कल क्या करेंगे? बाजार का रुख थोड़ा बदल गया। देखिए 400 पॉइंट की मंदी आती है, इंट्राडे में लगभग 450 पॉइंट की मंदी आई है, शायद ज्यादा ही आई है, लगभग 450 500 पॉइंट की। बहुत होता है, ये कोई असाधारण बात नहीं है। ये तो एक महीने की तेजी थी, एक महीने में हम 450 पॉइंट ऊपर जाते हैं और एक दिन में नीचे आ गए, सो भी सुबह खुल के शाम तक में। तो अब ये माहौल का बदलाव क्या है ये कहना मुश्किल है। तो आज की आज मैं कहूँ कि ये मंदी का वातावरण हो गया, कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कल बाजार बाउंस करके ऊपर चला जाए, यद्यपि जीडीपी के नंबर्स ऐसा नहीं बता रहे हैं कि बहुत ऑप्टिमिज्म है, खुशहाली है, लेकिन फिर भी बाजार का क्या पता, कुछ भी कर सकता है। पर ये बात तय है कि जो हम अभी तक ये सोचते थे कि बाय ऑन डिप्स है, ब्रेकआउट्स है और 15 मिनट का हाई टूटेगा तो खरीद लेंगे, वो माहौल कम से कम आज तो बदल गया। तो कल का रुख है ना अभी साफ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कल ट्रेड नहीं करेंगे, हम कल ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। जहां तक हो सकता है मैं सोचता हूँ कि शायद हल्की सी मंदी नीचे की तरफ ही मिलेगी। आज का जो इतना बड़ा डिक्लाइन था उसका फॉलो थ्रू नीचे हो सकता है, वो फॉलो थ्रू गैप के साथ होगा, फिर हम उसको पकड़ पाएंगे कि नहीं। यदि वो ऊपर की तरफ गया, कोई ऊपर जाकर वो वहाँ रेजिस्टेंस लेने लगा, ज़्यादा अधिक मन अभी बेचने का ही है, जो मिल जाए। तो आज जैसा काम तो नहीं होता है, और आज भी मुझे तो आंशिक ही मिला, पूरा नहीं मिला। तो कल पहला रुख यही होगा कि शायद अगर बाजार का माहौल मंदी का रहे तो उसको पकड़ेंगे। तेजी कैसे मिलेगी हमको? बाजार अगर 15 मिनट के हाई को तोड़ के ऊपर जाए और फिर लो से ऊपर ही रहे 45 मिनट अगले 1 घंटा तक, तो समझ में आएगा कि शायद कल की डिप पूरी, आज की डिप बस डिप ही थी और कहानी खत्म हो गई मंदी की। तो हम तेजी भी देख सकते हैं, लेकिन आज तय नहीं है कि क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे, वो कल ही पता चलेगा। ये बात आपसे मैंने आज साझा की, और कल चूंकि अभी तक बिल्कुल खुलासा नहीं है मन में, तो जो विचार है वो आपसे शेयर किए। कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।